माई का। और महाराज मायके का प्रेम होता है। कहते हैं महाराज अब तो वो फीलिंग से ही नहीं रहती है, पहले होती थी माँ बाप की फीलिंग। पहले जब मोबाइल नहीं चलता था तब ज़्यादा फीलिंग्स रहती थी, अब तो मोबाइल चल गया है। कहते थे अगर कोई मायके से आ जाए तो 100 डिग्री बुखार चढ़ाओ तो उतर जाता है अगर मायके से कोई आता तो। पहले कोई मायके से आता था तो घंटों, गाँव में देखो दूर दूर में थे, अब तो मोबाइल चलने लगे। पहले कोई आ जाए तो कहो 2-3 घड़े रखे हैं सिर्फ पानी भर के आ रहे हैं, उनका वजन नहीं लग रहा और घंटों बतराते थे, भूल जाएंगे कि वजन रखा जाए। इतना स्नेह होता था मायके का, स्वाभाविक। तो मोबाइल का प्रचलन हो गया महाराज। अब तो शादी के पहले ही सब जानते ही मोबाइल है, पहले से ये सबके पास है। अब तो शादी हो ही नहीं कि शादी के बाद सीधे वीडियो कॉलिंग शुरू। विदाई भाई बिटिया की, कहाँ पहुंची बिटिया? मम्मी अभी तो पुलिया पे गाड़ी खड़ी है। अबे सब खड़े हैं यहीं, 2 किलोमीटर पहुंचे, यहीं से वीडियो कॉल। अभी कहाँ पहुंची? बस यहीं है। कोई बात नहीं, तू चिंता मत करना, तो जा बड़ी रोना नहीं। कोई भी दिक्कत हो तो 1 मिस कॉल कर देना, मैं साथ संभाल लूँगा, सब संभाल। 1 मिस कॉल कर देना। वहीं से कंट्रोलिंग, वीडियो से कंट्रोलिंग हो रहा, फोन से कंट्रोलिंग हो रहा। अब जब तुम यहाँ से कंट्रोलिंग करोगे तो फिर उसका घर कैसे बसेगा? तुमने उसको दिया ही नहीं है सहनशीलता, उसको दिया ही नहीं तुमने वो फीलिंग्स घर की। कभी भी कोई भी लड़की का कंट्रोलिंग मायके से नहीं होना चाहिए। सभी माताएं बैठी हैं, अगर तुम्हारी बिटिया भी है तो दूसरे की बिटिया भी तुम्हारे घर आ जाए, तुम्हें बहू भी बुलानी है। इसलिए अच्छी तरह समझ लो, जिस घर का कंट्रोल मायके से होगा, जिस लड़की का कंट्रोलिंग मायके से होगा, उसका कभी ससुराल नहीं बच सकता, कभी नहीं बच सकता। ये ध्यान रखिए। भले बुरा लगे किसी को, लेकिन हमारे आदर्श परंपरा है, हमारे यहाँ ये मोह के कारण होता है। नहीं तो हमारे शास्त्र सुनिए, जनक जी सुनैना जी जाकर के चित्रकूट जब सीता जी को देखी तो जाकर के आंखों में अश्रु भरे, और जनक जी और सुनैना जी क्या कहते? बेटी सीता, मुझे तुझ पर गर्व है, मुझे तुझ पर गर्व है कि ऐसी परिस्थिति आ गई अयोध्या में पुत्री कि तुझे जंगल जाना पड़ा, और तमाम बेटी तुम जंगल चले गए, लेकिन एक बार भी खबर तुमने ससुराल नहीं भेजी, और बिटिया तू मायके नहीं आई। ये गर्व है मुझे ऐसी पुत्री पर जो अपने ससुर कुल को संभालती है, ससुर कुल की इज्जत को संभालती है, ससुर कुल की मर्यादा को संभालती है, ससुर कुल को संभाल करके रखती है। वही श्रेष्ठ होती नारी। नारी तभी श्रेष्ठ होती है जब उसका ससुर कुल श्रेष्ठ होता है, उसके ससुर कुल से ही उसकी इज्जत है, उसकी मर्यादा है। इसलिए